प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट प्यून भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ लाडलो, यदि आप तैयारी कर रहे हो जो आपकी उस न्यायालय के अंदर प्यून की वैकेंसी निकल रखी है और एक ही बारी में दोस्तों सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जी के, जी हाँ, जो आपके इतिहास एवं जो कला संस्कृति जो टॉपिक दे रखा है ना, उसके 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी साथियों, तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है इसी के साथ, भारत का एकमात्र बर्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, पुष्कर, माउंट आबू, उदयपुर। अरे भारत का एकमात्र आपका बर्मा जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है ना, वह तो अजमेर में है। तो अजमेर तो ऑप्शन में नहीं है। अरे अजमेर ऑप्शन में नहीं है तो क्या बात है, पुष्कर तो दे रखा ना, क्योंकि पुष्कर अजमेर के अंदर ही आपका एकमात्र बर्मा जी का मंदिर स्थित है। अरे पुष्कर झील भी अजमेर में ही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है ना प्रसिद्ध है, वह भी है दोस्तों आपकी पुष्कर अजमेर में ही आपकी स्थित है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम बात करें पुष्कर मेला। अरे पुष्कर मेला भी यहीं पर आपका आयोजित किया जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा लाडलो। और हम बात करें अजमेर को, अजमेर को अंडों की टोकरी कहते हैं, राजस्थान का हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय कहते हैं, अंडों की टोकरी कहते हैं। सर्वाधिक मुर्गी पालन भी सर्वाधिक यहीं पर आपका होता है, आपके अजमेर में, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अरे माउंट आबू सबसे हम बात करें शुष्क स्थान है क्या? नहीं, आर्द्र स्थान है। कौन सा है दोस्तों? सबसे शुष्क तो आपका फलोदी है, सबसे आर्द्र स्थान माउंट आबू है। सर्वाधिक वर्षा यहीं पर देखने को मिलती है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह अभ्यारण्य जो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है? माउंट आबू अभ्यारण्य, धूडोली अभ्यारण्य, सरिस्क अभ्यारण्य, जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य। जी हाँ, हरे कबूतरों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो, जो आपका सरिस्का अभ्यारण्य है ना, जी हाँ, वह आपका दोस्तों हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अरे हम बात करें माउंट आबू अभ्यारण्य जो आपका सिरोही में है, जंगली मुर्गों के लिए, जी हाँ, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, आपका जमुआ रामगढ़ जो आपका अभ्यारण्य ना, वो आपका कहाँ पर है? जी हाँ, बिल्कुल जयपुर के अंदर है। कहाँ पर लाडलो? जयपुर में है, ध्यान में जरूर रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, नोटों की स्याही बनाने का कारखाना राजस्थान में कहाँ स्थित है? भिवाड़ी, कोटा, काला डेरा, नीम का थाना। जी हाँ, भिवाड़ी के अंदर आपके नोटों की स्याही बनाने का कारखाना स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। जी हाँ, कोटा को शिक्षा नगरी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। नीम का थाना सीकर के अंदर आपकी कांतली नदी प्रवाहित होती है और इसी नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता आपकी स्थित है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है? पुष्कर को, अटरू को, सीताबाड़ी को, बेणेश्वर को। जी हाँ, सहरिया जो आपकी जनजाति है ना, उसका कुंभ सीताबाड़ी कहलाता है। इस मेले का आयोजन हम बात करें आपका बारां के अंदर किया जाता है और ये तेजा दोस्तों तेजा मेला है। जी हाँ, तेजा जी को समर्पित मेला है, ध्यान में जरूर रखिएगा। पुष्कर मेला अजमेर में होता है। और हम बात करें बेणेश्वर मेले का आयोजन नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर माघ पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है। जी हाँ, आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेले को कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन की दृष्टि से महल एवं में फव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? दौसा, जयपुर, अलवर, डीग।
जी हाँ लाडलो, सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा डीग है। कौन सा है? डीग है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, जलमलों की नगरी भी कहते हैं। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? जी हाँ, बूंदी में, उदयपुर में, झालावाड़ में, कोटा में। जी हाँ, बूंदी के अंदर आपकी 84 खंभों की छतरी स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए कि 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है, तो कहाँ पर है लाडलो? अरे अलवर के अंदर है। कहाँ पर है? अलवर में है। उसके बाद हम बात करें, आपसे पूछ लिया जाए कि 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है, तो मेरे भाई राणा हमीर के द्वारा अपने पिता की स्मृति में निर्माण कार्य इसका करवाया गया था। और यह रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। ध्यान में जरूर रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को लोकप्रिय बनाया गया? नवीन राजस्थान, हरिजन, प्रताप, राजस्थान केसरी। अरे कौन सा समाचार पत्र था? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल प्रताप समाचार पत्र था। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, किसका संबंध अजमेर से नहीं है? पिछोला झील, आना सागर झील, पुष्कर झील, फोय सागर झील। अरे पिछोला झील मेरे भाई अजमेर में थोड़ी ना है। आना सागर तो है आपकी, पुष्कर भी है, फोय सागर भी है, तीनों झीलें अजमेर में हैं। परंतु पिछोला झील मेरे भाई कहाँ पर है? जी हाँ, मैंने कई बार बता रखा है पिछोला झील कहाँ पर है। कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। जी हाँ, पिछोला झील है कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा, क्योंकि ये आपके अजमेर में नहीं है। फिर आपकी है कहाँ पर? कमेंट फटाफट से कर दीजिए। आबानेरी की कलात्मक मूर्तियां किसके द्वारा निर्मित है? चौहानों के द्वारा, बड़े गुर्जरों के द्वारा, प्रतिहारों के द्वारा, परमारों के द्वारा। सही आंसर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपका। जी हाँ, बिल्कुल प्रतिहारों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अरे भाई ध्यान में रखिएगा, आपकी चांद बावड़ी, जी हाँ चांद जो बावड़ी है ना, आपकी अब्बानेरी दौसा की प्रसिद्ध है। कहाँ की? अब्बानेरी दौसा की। ध्यान में जरूर रखिएगा। रूख भोयला कार्यक्रम प्रारंभ किया गया नागौर में, डूंगरपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में। जी हाँ साथियों, डूंगरपुर के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आलनिया का संबंध किस जिले से है? अरे आलनिया का संबंध कौन से जिले से है? अलवर से, भरतपुर से, झालावाड़ से, डूंगरपुर से। जी हाँ लाडलो, आलनिया का संबंध झालावाड़ से। कहाँ से है? अरे झालावाड़ से है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल के पद पर रहते हुए प्रथम राज्यपाल की मृत्यु हुई थी? निर्मल चंद्र जैन की, श्रीमती प्रभा राव की, या फिर आपके एस के सिंह की, या फिर दरबार सिंह की। सही आंसर हो जाएगा दरबार सिंह की हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। राजस्थान में अभी तक मेरे भाई 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 1967 ईस्वी में लगा था और सबसे कम समय के लिए लगा था। दूसरा आपका मेरे भाई 1977 ईस्वी में लगा था और ध्यान में रखिएगा। तीसरा आपका 1980 ईस्वी में लगा था और तीसरा 1992 ईस्वी के अंदर लगा था और सर्वाधिक समय तक लगने वाला राष्ट्रपति शासन था। ध्यान में रखिएगा, लगभग 1 साल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था सर्वप्रथम किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1949 में, 1962 में, 1950 में, 1952 में। जी हाँ लाडलो, 1949 में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए। ऐसी ही क्लास देखनी है तो मेरे भाई हमेशा क्लास आपको देखने को मिल रही है। आपको पता है ना, 4 क्लास वर्तमान में चल रही है। सोचा जा रहा है कि 1 से 2 क्वेश्चन, दो क्लास आपके और बढ़ा दी जाए। जी हाँ, हम बात करें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो है ना, उसके लिए दोस्तों कंप्यूटर की, साइंस की, करंट अफेयर्स की और आपके मॉडल पेपर दोस्तों करवाए जाएंगे। जी हाँ, आज से या फिर दोस्तों कल से आपकी 100% स्टार्ट हो जाएगी। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। 56 का मैदान स्थित है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, छत्तीसगढ़, चित्तौड़गढ़।
सही आंसर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपका प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। छप्पन का मैदान कहाँ पर है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पुष्प है, गुलाब थोड़ी ना है। अरे रोहिड़े का फूल है। जी हाँ, कई बार ऑप्शन में दो आ जाते हैं कि एक तो रोहिड़ा दे दिया और एक आ गया रोहिड़े का फूल है, तो कौन से को सही लगाओगे? रोहिड़े के फूल को लगाओगे, क्योंकि राज्य पुष्प बात की जा रही है, ना कि वृक्ष की, क्योंकि वृक्ष तो खेजड़ी है। क्या है? खेजड़ी है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम आपका प्रोसिपिस सेनेरियो होता है, और राज्य जो आपका पुष्प है रोहिड़ा, इसका वैज्ञानिक नाम टेकोमेला अंडुलेटा होता है। ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजन के लिए किस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? जी हाँ, दिल्ली, जयपुर, पटना, रांची। सही आंसर देखने को मिल जाएगा लाडलो जयपुर के अंदर। जहां कहां पर है? जयपुर में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण के दौरान झालावाड़ जिले के किस क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिलाया गया था? शाहपुरा, सिरोंज, सुनेल टप्पा, मंदसौर। जी हाँ, किसे मिलाया गया था? अरे ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हो। यहाँ पर आपके सिरोंज और सुनील टप्पा आपका कंफ्यूज कर सकते हैं। आपने ज्यादातर दोस्तों सुनील टप्पा नाम सुना है, तो सुनील टप्पा को मध्य प्रदेश से राजस्थान में मिलाया गया था, परंतु यहाँ पर बात की जा रही है कि झालावाड़ जिले से मध्य प्रदेश से मिलाया गया, तो सिरोंज क्षेत्र को मिलाया गया था, और मध्य प्रदेश से हम बात करें सुनील टप्पा को राजस्थान में मिलाया गया। दोनों आपके उल्टे हैं, ध्यान में रखिएगा। यदि पूछ ले कि राजस्थान मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है जो राजस्थान में मिलाया गया, तो सुनील टप्पा, और आपके राजस्थान का दोस्तों ऐसा भाग है जो मध्य प्रदेश में मिलाया गया, सिरोंज क्षेत्र। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। यहां पर ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया गया? उदयपुर को, कोटा को, जयपुर को, जोधपुर को। जी हाँ, किसे बनाया गया? बिल्कुल सही, उदयपुर को बनाया गया। किसे? उदयपुर को। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है, स्थित है? कुंभलगढ़, आमेर, अचलगढ़, मेहरानगढ़। अरे मैंने कई बार बता दिया है शीला देवी के मंदिर के बारे में। कहां पर है? आमेर के अंदर है। अरे आमेर कहां पर है? अरे आमेर तो अपना जयपुर के अंदर है ना। जी हाँ, जयपुर में है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, सोनारगढ़ दुर्ग है, गिरी दुर्ग है, पारिक दुर्ग है, जल दुर्ग है, धानवंत दुर्ग है। अरे सोनारगढ़, जी हाँ, जो जैसलमेर का किला है ना, उससे ही सोनारगढ़ कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, जो आपका दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। जी हाँ, 99 बुर्जों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा दोस्तों? 99 बुर्ज इसके अंदर देखने को मिलते हैं। 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ है, परंतु राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है आपका सोनारगढ़ का किला, जैसलमेर का किला होने वाला है। इसे दोस्तों स्वर्ण नगरी, जी हाँ, स्वर्ण नगरी या फिर स्वर्णगिरी, जी हाँ, स्वर्णगिरी से कहते हैं, और सुवर्णगिरी जालौर के किले को कहते हैं। यह भी ध्यान में आपको जरूर रखना है। गिरी दुर्ग मतलब कि जो आपका मतलब कि पहाड़ों से गिरा हुआ हो। पारिक दुर्ग जिसके दोनों चारों ओर तरफ दोस्तों हम बात करें गहरी खाई हो। और आपके जल दुर्ग, जी हाँ, जल दुर्ग जो मतलब कि दोस्तों उसके हम बात करें या तो कोई नदी या फिर दोस्तों कोई तालाब के किनारे बना हुआ हो, उसे जल दुर्ग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं तो गागरोन दुर्ग जो झालरापाटन झालावाड़ में है, दानवन दुर्ग, जी हाँ, दानवन दुर्ग की श्रेणी में आपके हम बात करें, एक तो सोनारगढ़ का किला है जो जैसलमेर का किला है वह आता है। दूसरा मेरे भाई आपका जो बटनेर किला है ना हनुमानगढ़ के अंदर, जो राजा भूपत के द्वारा 295 ईस्वी में बनाया गया था, वह भी दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। और आपका तीसरा क्वेश्चन है, हम बात करें तीसरा आपका दुर्ग कौन सा है, जो आपका जूनागढ़ दुर्ग है ना, जिसे जमीन का जेवर भी कहते हैं, वह भी दानवन दुर्ग की श्रेणी में ही आता है। ध्यान में जरूर रखिएगा लाडलो, यह क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कल को आसान
राजस्थान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास है, ये वक्त है, ये उम्र है, वापस नहीं आएगी लाडले। ध्यान में रखिएगा, ये समय बहुत ही मूल्यवान है, इसको निकाल दिया सो निकाल दिया, ये वापस बीत कर नहीं आएगा। बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप तैयारी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 की, तो मेरे भाई 10 मॉडल है पर आपको मात्र 69 रुपए, जी हाँ 69 रुपए में 10 मॉडल पर आपको मिल रहे हैं। जी हाँ 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल है पर आपको मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की लाडलो, फटाफट से परचेज जरूर से कर लीजिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झीलें जयसमंद को किस नाम से जाना जाता है? बाबा का भांगड़ा, ढेबर झीलें, प्यारी, कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ढेबर झील के नाम से जाना जाता है। जी हाँ सबसे बड़ी दूसरी सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है उसे दोस्तों ढेबर झील के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक धरोहर हेतु प्रस्तापित पश्चिमी क्षेत्र का दोस्तों सांस्कृतिक केंद्र, जी हाँ पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय कहाँ स्थित है? जोधपुर में, जयपुर जैसलमेर में, जयपुर में, उदयपुर में। जी हाँ उदयपुर में है। कहाँ पर लाडलो? उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अरे उदयपुर को सफेद शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? सफेद शहर, व्हाइट सिटी कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की प्रारंभिक राजधानी थी बांडोली, गोगुंदा, कुंभलगढ़, चावंड। सही आंसर देखने को मिल जाएगा गोगुंदा थी। कौन थी मेरे भाई? गोगुंदा थी प्रारंभिक राजधानी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अरे महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? जी हाँ 1572 ईस्वी के अंदर गोगुंदा के अंदर ही तो हुआ था, ध्यान में जरूर रखिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसे प्राचीन काल में ताम्रवती नगरी कहा जाता था? जी हाँ किसे कहते थे बताओ? आहड़ को, खेतड़ी को, पीलीबंगा को, कालीबंगा को। ताम्रवती नगरी, अरे ताम्रवती नगरी तो आहड़ को कहते थे। जी हाँ आहड़ को ताम्रवती नगरी कहते थे। परंतु आपसे पूछ लिया जाए कि ताम्रवती नगरी की दोस्तों हम बात करें ताम्रवती सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं? जी हाँ जननी नाम आ जाए तो आपको लगा कर आना है गणेश्वर सभ्यता, जो नीम का थाना सीकर के अंदर स्थित है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अरे पीलीबंगा और कालीबंगा आपकी हनुमानगढ़ में है। कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। आहड़ आपकी उदयपुर में है। कहां पर है मेरे लाडलो? अरे उदयपुर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। खेतड़ी, खेतड़ी अपने दोस्तों झुंझुनू के अंदर है। कहां पर है? झुंझुनू के अंदर है। तांबे के लिए दोस्तों खेतड़ी प्रसिद्ध है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़, वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर, रामदेव जी पशु मेला मानसर, श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी। जी हाँ साथियों, वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर जो है ना वह सबसे बड़ा पशु मेला है इनमें से। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। सर्वाधिक पशु मेलों का जो आयोजन है ना वह आपके नागौर में किया जाता है। कहां पर मेरे किया जाता है? अरे नागौर के अंदर किया जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, रणथंबोर के दुर्ग का पतन कब हुआ? मतलब कि रणथंबोर दुर्ग का पतन हुआ था या फिर रणथंबोर दुर्ग के अंदर प्रथम शाखा कब हुआ, यही आपसे पूछ रहा है। तो मेरे भाई 1301 को हुआ था। जी हाँ ये आपके सभी गलत हैं। 1301 को 11 जुलाई 1301 को यहाँ के राजा आपके हमीरदेव चौहान थे। जी हाँ हमीरदेव चौहान थे, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था और दोस्तों 1301 ईस्वी के अंदर यहाँ पर राजस्थान का प्रथम शाखा देखने को मिलता है, प्रथम जौहर देखने को मिलता है। प्रथम दोस्तों आपके हम बात करें, प्रथम आपका जो जलजौहर है वह भी यहीं पर देखने को मिलता है। प्रथम शाखा यहीं पर संपन्न होता है 1301 ईस्वी के अंदर और रणथंबोर दुर्ग का पतन भी 1301 ईस्वी के अंदर 11 जुलाई को हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान में छत्रविलास उद्यान कहाँ स्थित है? झालावाड़ में, कोटा में, डूंगरपुर में, बारा में।
जी हाँ, कहाँ पर है? कोटा में है। अरे छत्र विलास उद्यान जो है ना, वो आपका कोटा में है। कहाँ पर है? कोटा में है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। अरे कोटा को तो शिक्षा नगरी भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक साक्षरता भी कोटा की देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अरे झालरापाटन है। अरे झालरापाटन झालावाड़ के अंदर आपका क्या है? जी हाँ, आपका गागरोन दुर्ग जो जलदुर्ग की श्रेणी में आता है, और झालावाड़ के अंदर सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। जी हाँ, सर्वाधिक आर्द्र जो आपका जिला है वो आपका झालावाड़ ही है, ध्यान में जरूर रखिएगा। यहां पर आपका 2 नंबर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम यातायात प्रशिक्षण पार्क कहां स्थापित किया गया? कोटा, अलवर, सीकर, भरतपुर। जी हाँ लाडलो, कहां पर किया गया? कोटा के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जी हाँ NREGA, कब से प्रारंभ हुई? 2 फरवरी 2006 से, 1 अप्रैल 2007 से, 1 अप्रैल आपके 2008 से, या फिर 2 अक्टूबर 2009 से? जी हाँ साथियों, 2 फरवरी 2006 से आपकी स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, पाबूजी को अवतार मानता है। अरे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। जी हाँ, आपकी फर्स्ट ग्रेड के अंदर पटवार के अंदर दोस्तों बारी बारी ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आपके तो हम बात करें पूछा ही जाएगा। पाबूजी को अवतार मानता है लक्ष्मण का, भरत का, शत्रुघ्न का, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ लाडलो, लक्ष्मण का अवतार मानते हैं बाबूजी को। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरावली एवं में विंध्याचल पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, बोराट का पठार, छोटा नागपुर का पठार, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। जी हाँ, मालवा का पठार स्थित है, और मालवा के पठार का ही हिस्सा आपका हाड़ौती का पठार है, जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर काली मिट्टी आपकी पाई जाती है, ध्यान में जरूर रखिएगा लाडलो। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है, और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। जी हाँ मेरे लाडलो, जो आपका 25 से 27 दिन का समय बचा है, जी हाँ 25 दिन ही मानकर चलिएगा, 25 दिन का समय बचा है, उसको आपको व्यर्थ नहीं गंवाना है। बस बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। अब से दोस्तों कल से मान लीजिएगा, या फिर आज शाम को ही देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, हम बात करें कंप्यूटर साइंस, आपके दोस्तों करंट अफेयर से मॉडल पेपर दोस्तों क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। जी हाँ, हाई कोर्ट की तो क्लासेस चल रही है, परंतु साथ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ध्यान में रखिएगा। और मेरे लाडलो, ये आपकी 8 बजे क्लास हो रही है, आपको पता है। अगली क्लास आपको पता है 10 बजे होने वाली। कब होने वाली है? 10 बजे होने वाली है। उस क्लास के अंदर मैं आपको बता देता हूं किसके क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जी हां, 50 महत्वपूर्ण कंप्यूटर के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। यदि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हो तो फटाफट जुड़ना ना भूलिएगा, फटाफट आपको आ जाना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है, निराश कर रहे हो, फटाफट से जरूर कर दीजिए। जी हाँ, प्यारा सा कमेंट करना भी ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, इंदिरा रसोई योजना आरंभ की गई थी 20 अगस्त 2020 को, 20 जनवरी 2020 को, 20 अगस्त 2019 को, 20 जुलाई 2020 को। जी हाँ लाडलो, ध्यान में रखिएगा। अरे आपको यही ध्यान में रखना है कि 20 को की गई थी, बस 20 ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? 20 को। जी हाँ, 20 अगस्त होगा, और आपके 2020 ही होगा। जी हाँ, 20 20 20। जी हाँ, 3 बार आपको 20 ध्यान में रखना है। 20 अगस्त 2020। जी हाँ, 20/8/2020 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का मूल नाम क्या था? कबीरदास, रामचंद, बाबा रामदेव, राम सिंह। क्या नाम था? बाबा रामदेव नाम था। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, नागौर में किस सूफी संत की मजार है? निजामुद्दीन औलिया, शेख हमीनुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन।
सही आंसर हो जाएगा शेख हमीदुद्दीन की है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है नाता है। अरे मेरे रसगुल्लो बताओ नाता क्या है? परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति नहीं, आभूषण नहीं, रिश्ते का नाम है नाता। अरे क्या है? एक रिश्ते का प्रकार है, रिश्ते का नाम है नाता। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का संबंध किस जिले से है? आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती जी ने की थी और इनके निर्वाण की प्राप्ति, इनकी मृत्यु और इनका संबंध जो है वो आपके अजमेर से रहा है। कहां से? अजमेर से रहा है लाडलो। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। और स्वामी विवेकानंद का संबंध कौन से जिले से रहा है? अरे खेतड़ी से रहा है। खेतड़ी कहां पर है? तो झुंझुनू के अंदर है। झुंझुनू खेतड़ी से संबंध रहा है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने किस स्थान पर की गई गोलाबारी को जलियांवाला हत्याकांड से भी अधिक क्रूर बताया? नीमूचना, देवली, सीकर, बिजोलिया। जी हाँ साथियों, सही आंसर हो जाएगा नीमूचना किसान आंदोलन को। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। नीमूचना किसान आंदोलन कहां पर हुआ था? अरे कमेंट में बता दीजिए फटाफट। आसोत्रा कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, जयपुर में, अजमेर में। सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर में है। कहां पर है लाडलो? अरे बाड़मेर में है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की वह खारे पानी की झील जिसके नमक में 98% तक सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। कोलायत, डीडवाना, पचपदरा, सांबर। जी हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा लाडले? अरे सही आंसर हो जाएगा पचपदरा झील। कौन सी झील? पचपदरा झील। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। जी हाँ, 98% आपका यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की मात्रा मिलती है देखने को। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है फूल देवरा का मंदिर कहां पर है? अरे फूल देवरा का मंदिर कहां पर लाडलो? फूल देवरा करौली नहीं है, सीकर नहीं है, भरतपुर नहीं है, तो कहां पर है? बारा के अंदर है। कहां पर है लाडलो? बारा में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का प्रवेश द्वार है। अरे भरतपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद किसे कहते हैं? राजस्थान का प्रवेश द्वार तो भरतपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं लाडलो? अरे हम बात करें आपके भरतपुर को कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो जोधपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। राजस्थान में सीमेंट बनाने का प्रथम कारखाना कहां स्थित है? दोस्तों पिंडवाड़ा में, लाखेरी में, ब्यावर में, निम्बाहेड़ा में। अरे लाखेरी बूंदी के अंदर आपका स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। वर्तमान में सर्वाधिक सीमेंट बनाने के कारखाने कहां पर आपसे पूछा जा सकता है? तो कहां पर है लाडलो? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह है किसे को कहते हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छप सकता है। प्रताप सिंह बारट को नहीं कहते दोस्तों, विजय सिंह पथिक को भी नहीं कहते, इन्हें तो दोस्तों किसान आंदोलन का जनक कहते हैं। भोगीलाल पंड्या को भी नहीं कहते क्योंकि दोस्तों वागड़ का गांधी इनको कहते हैं। झाबरमल शर्मा, जी हाँ, पंडित झाबरमल शर्मा को राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। सर्वाधिक दोस्तों आपके जो हम बात करें आपके समाचार पत्र थे उनका प्रकाशन अजमेर से हुआ है। कहां से हुआ है? अजमेर से हुआ है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रंगश्री के द्वीप पे किस शहर को कहा जाता है? जी हां, जयपुर, जालौर, जोधपुर, जैसलमेर। अरे जयपुर को कहते हैं रंगश्री के द्वीप के नाम से। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। अगर चतुर्थ श्रेणी पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे 100% सिलेक्शन लेकर रहेंगे यार, क्यों नहीं लेकर रहेंगे? तैयारी कितनी बढ़िया चल रही है हमारी। हमारा ही सिलेक्शन होगा और किसी का नहीं होगा। राज्य की प्रथम DANA टेस्टिंग लैब कहाँ है? उदयपुर में, टोंक में, कोटा में, जयपुर में। कहां पर लाड लो? जी हां, जयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सांबर झील में निम्नलिखित में से किस देवी का मंदिर स्थित है? जीण माता, शाकंभरी माता, कुंजल माता, शिला देवी।
सही आंसर देखने को मिल जाएगा आपको, शाकंभरी देवी का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अरे सांबर झील मेरे भाई आपकी कौन से जिले के अंदर है, कमेंट में बता दीजिए। अरे सांबर झील कहां पर है, जी हाँ कमेंट आपको करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मरु फेस्टिवल कहां आयोजित किया जाता है, जी हाँ जयपुर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में। अरे मरु फेस्टिवल तो हम बात करें जैसलमेर में आयोजित करते हैं, जी हाँ मरु फेस्टिवल जो है ना आपका जैसलमेर में आयोजित करते हैं। हम बात करें ऊंट महोत्सव तो दोस्तों आपका बीकानेर के अंदर आयोजित करते हैं। आपसे बात की जाए हाथी महोत्सव की और पतंग महोत्सव की तो जयपुर के अंदर आयोजित करते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉक फॉस्फेट राजस्थान के किस जिलों में पाई जाती है, जी हाँ कौन से जिलों में पाई जाती है, बांसवाड़ा, जैसलमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा तथा भीलवाड़ा, जैसलमेर तथा बीकानेर, बांसवाड़ा तथा राजसमंद। अरे रॉक फॉस्फेट जो है ना वह बांसवाड़ा, जैसलमेर, उदयपुर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, AW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन सा जिला आता है, डूंगरपुर आता है, जी हाँ डूंगरपुर ही तो आता है AW के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अरे जो आपकी AW हम बात करें BSHW, BWH, ये सभी दोस्तों जो आपकी जलवायु परिवर्तन है ना या फिर जलवायु के दोस्तों बात करें प्रकार हैं, ये आपके कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अंदर आते हैं। कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण वनस्पति के आधार पर किया था, किसके आधार पर, वनस्पति के आधार पर, तो ध्यान में जरूर रखिएगा। संविधान निर्मात्री सभा में सर्वप्रथम अपना प्रतिनिधि किस रियासत ने भेजा था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपेगा 100% छपेगा, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। जी हाँ लाडलो बीकानेर ने भेजा था, ध्यान में रखिएगा जयपुर ने नहीं भेजा, बीकानेर ने भेजा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और 50 में से यदि आपके 30 प्लस सही हो रहे हैं तो आपको बढ़िया तैयारी चल रही है। अरे मेरे भाई मैं आपको 50 क्वेश्चन नहीं कराता, कम से कम 100 प्लस ज्यादा आपसे क्वेश्चन करवाता हूं। जी हाँ एक एक क्वेश्चन में कभी कभी तो दोस्तों 5-5, 7-7 बातें मैं आपको बता देता हूं। तो मानकर चलिएगा हमेशा आपको 100 से 150 क्वेश्चन हर क्लास में देखने को मिल रहे हैं। तो करीबन आपकी 4 क्लासें हो रही है, तो करीबन दोस्तों 700 से 800 क्वेश्चन मैं आपको रोजाना करा रहा हूं। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है, यही क्वेश्चन आएंगे बार बार, यही रिपीट कराता रहूंगा और रिवीजन आपका होता रहेगा। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है, 100% सिलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और मेरे भाई 10 मॉडल पेपर आपको चाहिए तो 69 रुपए के अंदर आपको मिल रहे हैं। जी हाँ 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।